कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर सिंहासन पर इंसान अकेला ही चलता है या अकेला ही बैठता है। राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसे कि मनीषा अपना न्याय के उसमें, वो तो बेचारी आज के 9 दिन पहले हमारे बीच से जा चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंतज़ार था उसको कि हमें न्याय मिल जाएगा, मुझे न्याय मिल जाएगा। तो उसको न्याय नहीं मिला। बहुत ही अफसोस की बात है कि उसको न्याय नहीं मिला। और जो उसका पार्थिव शरीर था, आज सुबह 8 बजे मतलब 9वें दिन उसके पार्थिव शरीर को दाह संस्कार, अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो मतलब उसकी जो आशा थी वो निराशा में बदल गई। कहीं ना कहीं निराशा में बदली है, तभी तो उसके परिवार वाले उसकी मतलब उसका बॉडी नहीं ले रहे थे। किस लिए नहीं ले रहे थे? कि मेरी बेटी को जब न्याय मिलेगा तभी मैं मेरी बेटी का अंतिम संस्कार करूँगा। लेकिन जो उनके दादाजी थे, उनके पिताजी थे, कहीं ना कहीं वो हार मान चुके हैं, हार मान गए हैं कि शायद हमें न्याय नहीं मिलेगा, एक गरीब को कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उनके पार्थिव शरीर को, उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जो जनता है, उनके दादाजी का, उनके पिताजी का ऐसे कस के हाथ पकड़ी हुई है और ऐसे हाथ को उठा रही है कि नहीं, तुम दबो नहीं, तुम डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। वो गरीब इंसान कहीं ना कहीं बेचारे टूट जा रहे हैं, लेकिन जो जनता है वो उनके साथ कदम पे कदम मिलाकर उनके साथ है और उनके हाथ को ऐसे उठा रही है। और बहुत ही बहुत थैंक यू मीडिया वालों का, जो मतलब उनकी एक एक बात को अंदर तक घुस के उनकी बातों को निकाल रहे हैं कि पुलिस वाले कैसे उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इस केस को बंद करो। लेकिन मीडिया वाले बिल्कुल अपना बना के उनकी बात को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे कल की वीडियो में खुलासा हुआ है कि मनीषा के पिताजी के साथ ये बोला जा रहा था कि आप इस मतलब जो भी सुसाइड नोट मिला हुआ है आप इस पे सहमत हो जाओ। ये उन्होंने कल एक मीडिया वाले भैया के सामने ये मतलब एक्सेप्ट किया है कि हाँ, उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था। तो कहीं मनीषा का आस निराशा में बदली है बेचारी की। वो कहते हैं ना, जहाँ इंसान जन्म लेता है, जिस घर में जन्म लेता है, वो बेटी पहले तो उस गांव की हुई, फिर उस डिस्ट्रिक्ट की हुई, फिर पूरे स्टेट की हुई, उसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। तो वो हर जगह से हारी है। अब पूरे इंडिया को, पूरे हिंदुस्तान को उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा कि भाई वो बेटी हारनी नहीं चाहिए। जैसे मौमिता डॉक्टर जो थी कोलकाता का, आपने कांड सुना होगा, पिछले साल शायद यही महीना है समथिंग, यही सितंबर अक्टूबर का ही महीना था जब उसके साथ ऐसा हुआ था। अभी साल भर भी नहीं हुआ है। दूसरा ये, उसके बीच में तो होता ही गया है जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो उसको भी न्याय नहीं मिला है जैसे उसको मिलना चाहिए। और दूसरा ये, तो वो भी पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी और ये भी पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। कितनी शर्म की बात है कि जहाँ पे उसने जन्म लिया हरियाणा में, वहाँ पे 2-2 बार उसका पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन वहाँ पे रिपोर्ट अच्छी नहीं दिए गए। हरियाणा वाले डॉक्टरों, तुम्हारे घर में जब तुम्हारी बेटियों को ऐसा होगा ना, तुम्हारे किसी के साथ, तुम्हारे ही साथ क्यों नहीं होता? बेटियों को, बहनों को क्यों हो? वो तो भी हमारे जैसी है ना। तुम्हारे ही साथ कुछ ऐसा गलत हो ना, तब पता चले। आदमियों के लिए क्या कम है क्या? जिसके ऊपर भगवान के ना जो लठ होता है ना, उसमें आवाज नहीं होती। जिस दिन तुम्हारे ऊपर पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। 2-2 बार पोस्टमार्टम हुआ, किसी को यकीन नहीं, पूरे हिंदुस्तान को यकीन नहीं हुआ, तो दिल्ली गया है। अब दिल्ली भगवान करे कि वो डॉक्टर अच्छे हों और रिपोर्ट बहुत अच्छी आए और वो सारा कुछ सच सच बताए, जैसे ये लोग छुपाए हैं। अब यहाँ से आस, हरियाणा से हाथ टूट गया था, तो फिर दिल्ली में दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है।
हमें कुछ और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पता नहीं, लेकिन हर एक बेटी को, हर एक बहन को, यहाँ तक कि अपने पत्नी को भी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज़रूर लगवानी चाहिए। चाहे कुछ सिखाओ चाहे नहीं सिखाओ, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज़रूर सिखाओ। जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो ये देखते हैं कि क्या, मतलब ये नहीं देखते कि एक बाप ने अपनी बेटी दे दी है, एक बाप ने जो 20 साल 25 साल तक बड़ी की, यहाँ तक ले आई, पढ़ाई लिखाई, वो बेटी दे दी है, वो नहीं देखते। उसका संदूक खोल के देखा जाता है कि बेटी अपने साथ क्या क्या लेके आई है। तो देख रहे हैं बेटी कहाँ तक अभी पहुंची है। पैसे के ऊपर दुनिया मर रही है। कोई कितना भी बोले नहीं हमें पैसे से मतलब नहीं, हमें पैसे से मतलब नहीं है, वो तो पता ही